हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो कल होली थी। आई होप कि आप सब लोगों ने अच्छे से होली को सेलिब्रेट किया होगा, अच्छा किया होगा आपका फेस्टिवल। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग बात कर रहे होंगे फ्री रिसोर्सेज की, एज वेल एज जो हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं बेसिकली फॉर कोडिंग, राइट। तो उस बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिफोर दैट, अगर इस चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज वट आई कैन सी की वीडियोज़ तो देख रहे हैं लोग, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल. So guys, what is stopping you to subscribe the channel? Please subscribe the channel. It will really motivate me to create more such content for you. So चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे अप्रॉक्स वी आर गोइंग टू बी अबाउट 10K मेंबर्स. तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. तो स्टार्ट करते हैं फिर. सो गाइज, बेसिकली इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हमारे जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एज वेल एज जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, तो ठीक है, आपको तो पता ही ऑलरेडी हमारे कितने काफ़ी सारे एडटेक हैं जो अभी मार्केट में आ रहे हैं. आपने काफ़ी पॉपुलर नेम भी सुन रखे होंगे अलग अलग ब्रांड्स के, राइट. ठीक है, तो कुछ इसमें से जो एडटेक होते हैं दैट दे डू प्रॉमिस. ठीक है, पहले वो आपको पूरा अच्छे से करिकुलम जो उनका होता है वो सीक्वेंस में फॉलो करवाते हैं. ठीक है, फिर आपको वो अच्छे से प्रिपेयर अच्छे से पढ़ना रहता है. आपको सपोर्ट लाइव क्लासेस मिलती हैं. ठीक है, एंड डाउट वगैरह आपके सॉल्व करते हैं. मतलब काफ़ी अलग ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है क्या फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड देन फिर प्लेसमेंट असिस्टेंस वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप कोई फ्रेशर हो और या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कोई चेंज चाह रहे हो, राइट, मे बी इंक्रीमेंट इन द पैकेज चाह रहे हो, नई स्किल सीखना चाह रहे हो, राइट, किसी टॉप नॉच कंपनी में जाना चाह रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें मेंशन रहती है. एंड देन फिर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो कोर्स को ऑप्ट करते हैं एंड देन फिर प्रिपरेशन वगैरह अपनी करते हैं. जो आ रही होती है कि इतना सारा फ्री में कंटेंट अवेलेबल है. आई एम मैंशनिंग दिस बिकॉज मैं भी कुछ ब्रांड्स को प्रमोट करती हूँ. ठीक है, कुछ ब्रांड्स के बारे में अवेयरनेस करती हूँ, मे बी अबाउट देयर कोर्सेज और देयर मास्टर क्लासेज और लाइक दैट, राइट. तो ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि इतने सारा फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, देन वाई वन शुड गो फॉर देम. तो वी ऑल नो इट. ठीक है, मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है, मैंने कहीं मैंडेट नहीं किया है, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि आपको इसको जाना ही है. ठीक है, ऑब्वियसली अब हम सब समझदार हैं. ठीक है, एज ए स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हो, आप समझदार हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड कहीं भी मेंशन नहीं, क्योंकि अभी तो यू नो इट, यूट्यूब है, वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारे यूट्यूब चैनल हो गए, इतने सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, राइट. तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो जो भी उन्होंने मेंशन किया है करिकुलम. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाकर उनका करिकुलम देखोगे, जो भी टॉपिक्स वगैरह, क्योंकि सब मेंशन रहता है. ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे गूगल करोगे तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आपको कंटेंट मिल जाएंगे पढ़ाई करने के. एंड आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो, विच इज़ टोटली ट्रू. ठीक है, बट अभी कुछ चीज़ें होती है कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करती हैं. ठीक है, कुछ लोग सेल्फ से प्रिपरेशन कर लेते हैं. ठीक है, एंड हर कोई कर सकता है, बट अगेन डिपेंड. देखो, मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट होंगी, यहाँ पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब जैसे आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड आप वहाँ पे स्टक हो गए, तो कुछ लोगों के पास होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, तो वो उनको रीच आउट करते हैं तो उनकी हेल्प हो जाती है. अब किसी किसी के पास ऐसा होता है कि कोई नहीं होता हेल्प करने को. ठीक है, अभी जिसने यूट्यूब पे पढ़ाया आप उसको तो रीच आउट नहीं करोगे ना कि मुझे ये बता दो. लेट से आपने किया, एक आध क्वेश्चन उन्होंने बता भी दिया, फिर डाउट्स बार बार आते रहेंगे, है ना, क्योंकि सबकी लर्निंग प्रोसेस अलग होती है. एक बार में आप किसी को एक बार में चीज़ समझ में आ जा रही है, किसी को एक बार में चीज़ समझ में नहीं आ रही, 10 बार में आ रही, हो सकता है. तो बार बार आपको कोई नहीं बताने आएगा, जब आपको खुद से ही समझना पड़ेगा. तो कुछ लोग होते हैं उन्हें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है. ठीक है, खुद से वो बार बार करे होते, फिर वो गिव अप करे तो उनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना. तो उन्हें एक मेंटोर की, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है. या उन्हें ये लगता है कि क्योंकि देखो, जब आप खुद से पढ़ाई कर रहे होते हो, कोई आपको पुश नहीं कर रहा है. ठीक है, आपको ही अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाना है. ठीक है, आपको ही एक सीक्वेंस फॉलो करना है. अब आप एक दिन स्किप कर देते हो, दैट इज़ अप टू यू. पढ़ लेते हो, दैट इज़ अप टू यू. बट जब आप कोई कोर्स वगैरह लेते हो तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो. सबसे पहले पैसे जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमको लगता है यार हमने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया, हमें मेहनत करनी पड़ेगी. जब आप कोई डिग्री ले रहे होते हैं, बीटेक की डिग्री हम ले रहे होते हैं, अब डिग्री ले रहे होते हैं तो पढ़ाई होती है बीटेक में. कुछ कॉलेजेस में होती होगी, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट है, तो कितनी क्लासेस लगती हैं या क्या पढ़ाई होती है? वी ऑल नो इट, राइट. हम मोस्टली खुद से ही पढ़ रहे होते हैं, हम यही यूट्यूब से ही पढ़ रहे होते हैं, है ना. लेकिन फ़ीस हमारी कौन ले रहे होते हैं, कहाँ दे रहे होते हैं हम फीस? तो हम मेहनत तो हमें ही करनी है ना, मेहनत हम ही कर रहे होते हैं, बट हम खुद को पुश करें क्योंकि हमने वहाँ पैसे दिए हैं, है ना. डिग्री लेने के लिए हमने पैसे दिए हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट.
तो वही, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ यार मैंने यहाँ पैसे दे दिए, अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे मेहनत करनी है। क्योंकि देखो जब आप फ्री रिसोर्सेज से पढ़ोगे, मेहनत कौन करेगा? आप करोगे मेहनत। और जब आप कोई कोर्स परचेज भी कर लेते हो तब भी मेहनत आपको करनी है। वो लोग नहीं मेहनत करेंगे या वो लोग आपका इंटरव्यू नहीं देंगे, है ना। तो अगर आप वो जो मेंशन होता है CTC या इन सब चीज़ों को देखकर एक तरीके से कोर्स ले रहे हो एंड आप सोच रहे हो अगर मैं कोर्स कर लूँगा तो मेरा किसी स्पेसिफिक कंपनी में हो जाएगा, मेरा पैकेज इतना हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो पहला थॉट आपको ये आना चाहिए कि क्या मैं इतनी मेहनत कर लूँगा? मेहनत तो आपको ही करनी है ना, मेहनत आपको ही करनी है। तो इट जस्ट, क्योंकि देखो ऐसा भी होता है कुछ लोग कोर्स लेते हैं, इट्स नॉट कि मैं अभी कोडिंग के कोर्सेज के बारे में बात करें, इन जनरल आप सोच के देखो, लेट्स से हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग बिना किसी कोचिंग के एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। और कुछ लोग 2-3 साल कोचिंग भी कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पता नहीं कितने अटेम्प्ट में उनका तब जाके क्लियर हुआ। तो कुछ लोगों को कोचिंग की ज़रूरत पड़ी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, अनअकैडमी है यहाँ पे, उससे कोचिंग कर रहे हैं, तब जाके उनके क्लियर हो रहा है ना। तो वो इंसान की कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो इंसान किस तरीके से कर पा रहा है, उसे गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो उसके ऊपर है। अब एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि फाइनेंशियली, अगर कोई इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है एंड उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है हम ये कोर्स से कर लेते हैं तो हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, हम अच्छे से गाइडेंस, तो वो उसके लिए जाते हैं। अब किसी कोई फाइनेंशियल उतना स्टेबल नहीं है, या क्योंकि देखो ये जो कोर्स होते हैं हमारे, अगर कोई भी कोर्सेज जो है हमारे काफ़ी महंगे रहते हैं, ठीक है, तो इतना अमाउंट लगाना, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग राइट, कि आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो, तो उसके लिए भी थोड़ा माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हम इतना अमाउंट लगा रहे हैं। तो क्योंकि सब लोग नहीं, मतलब एक बार सोचना तो पड़ता है ना कि 1.5 लाख है किसी की फ़ीस, किसी की फ़ीस 1 लाख है ना, तो वो चीज़ भी सोचनी पड़ती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब इतनी फ़ीस नहीं दे पा रहे तो खुद से पढ़ाई करेंगे, है ना। तो वो देखो ये सब चीज़ें आपके ऊपर है ना, आप खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो अगर किसी टाइम पे होती होगी तो इसलिए लोग ऑनलाइन चीज़ें और लाइक ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह परचेज करते होंगे, बट अभी कोई कमी नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। बट वही है कि अभी देखो जैसे जैसे ये सब चीज़ें मेंशन कर दी कि आपको गाइडेंस मिल जाता है, आपको स्टक हो रहा है आपको हेल्प करने के लिए मिल जाता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, वो तो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ सिर्फ कोडिंग की बात करें, चलो कंपनी स्विच किया है या एज अ फ्रेशर ही किसी अच्छी कंपनी में गए हैं, तो अपने से ही प्रिपरेशन करी उन्होंने जो हमारे फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ही कंज्यूम करके उन्होंने प्रिपरेशन करी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने, या जो भी हमारे एडटेक हैं, जो भी हमारे ब्रांड्स हैं, इनका कोई कोर्स लेके तब वो ट्रांजिशन कर पाए या तब उनको जॉब लगाए, जिस तरीके से भी। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। अगर आप उतना एफर्ट देने के लिए तैयार हो, लाइक आपका एक एम है किसी भी स्पेसिफिक कंपनी में जाना, या आप अच्छी कंपनी में जाना चाह रहे हो, तो आप अगर एफर्ट दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एंड थोड़ा अब मतलब आपके मतलब देखो कैपेबिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, पा रहे हो, एक आपके पास इन्वायरमेंट भी है हेल्प आउट करने का, कि कहीं आप स्टक हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं हेल्प आउट करने के लिए, या कोई स्पेसिफिक मेंटर है, या घर में ही कोई होता है, बड़े भाई बड़ी बहन, तो चीज़ें हो जाती हैं, है ना। बट अब अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं एंड फिर आप कहीं पे स्टक हो गए, आपने चलो खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, तब फिर क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है ना, कि आपको चीज़ करनी है कि नहीं करनी। बट हाँ, अगर आप वो CTC जो मेंशन करते हैं एंड जो भी टॉप नॉच कंपनीज मेंशन करते हैं, आप सोचते हो कि अगर कोर्स लेके आप उनका उन कंपनीज में सिलेक्शन हो जाएगा या आपका CTC उतना हो जाएगा, तो फिर उसको लेके आप कोर्स मत लो, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप फ्री रिसोर्सेज को कंज्यूम करके भी अच्छी जगह जा सकते हो, अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हो, है ना, और पेड कोर्स करके भी, है ना। तो कभी कभी अब ऐसा भी नहीं कि कोर्स लोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये भी कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि इतना अमाउंट लगाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो यही चीज़ थी एक हमारी, कि लाइक क्या डिफरेंस रहता है आपके फ्री कोर्सेज में, आपके पेड कोर्सेज में। डिफरेंस रहता है, एक गाइडेंस मिल जाती है आपको, एक मेंटरशिप मिल जाती है, कोई आपको हेल्प करने को हो जाता है, राइट। एंड अगर ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो या आपके पास इन्वायरमेंट है, देन डेफिनेटली गो फॉर द फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल, राइट। अगर आप वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन अपने अंदर मेंटेन कर सकते हो, आप वो मेंटेन करके चल पा रहे हो, देन फ्री रिसोर्सेज हैं डेफिनेटली। लाइक मनी मतलब एक ऐसी चीज़ है, जब हम अगर ज़्यादा पैसे हमें कहीं इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं तो हम लोग बहुत सोच समझ के करते हैं कि हाँ इधर पे हमें इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप खुद से कर सकते हो देन डेफिनेटली, आई नो कि आप सब लोग सेल्फ कैपेबल हो, डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कि क्या चीज़ हमारे लिए बेटर है, आपके पास चॉइस है चूज़ करने की, है ना। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि हाँ आपको फ्री कोर्सेज करना चाहिए या पेड कोर्सेज करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग जो मतलब मैंने ऑब्जर्व करा है और मैंने खुद ने भी करा है, ऑब्जर्व क्या करा है, कि फ्री जो चीज़ हमें कुछ मिल जाती है ना, इन जनरल बात है ये, जब हमें कोई फ्री चीज़ मिल जाती है तो शायद हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये होता है ना कि कोई चीज़ अगर हमें ईजिली मिल जा रही है तो उसको पता नहीं क्यों हम उतनी वैल्यू नहीं करते, लेकिन कोई चीज़ जब हमें बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है तो वो चीज़
काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं, है ना। मेहनत इन द सेंस अभी हम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके अगर आपने करी है, पैसे दिए हैं तो आपने, कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, है ना। तो अपने पैसे लगाए तो आप उसको वैल्यू करोगे, एट एनी कॉस्ट आप उसे कंप्लीट करोगे। लाइक मैंने एक सर्टिफिकेशन किया था, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो उसका कुछ कॉस्ट आए, लाइक मुझे कुछ कॉस्ट देना पड़ा था उसका। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कोर्स इतना अच्छा था नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगी। लाइक इट वाज कुछ कॉलेज की तरफ से कुछ ट्रेनिंग वगैरह करनी थी, तो उसके लिए मैंने वो कोर्स एक्चुअली में परचेज़ किया था। एंड लाइक एक ब्रांड एसोसिएटेड था उससे, तो आई थॉट कि अच्छा होगा, है ना। तो पैसे मैंने वहाँ पे लगा दिए, एंड बट वो कोर्स अच्छा था नहीं, या इंस्ट्रक्टर जो वहाँ पे पढ़ा रहे थे वो अच्छे थे ही नहीं। मतलब उससे बेस्ट आई वुड से कि मुझे ऑनलाइन मिल गया था, एंड जस्ट फॉर द नेम सेक आई वॉज अटेंडिंग, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने पैसे लगाए थे। अदरवाइज लर्निंग पर्पज से आई वॉज रेफरिंग यूट्यूब ओनली, ठीक है, मशीन लर्निंग का कोर्स था, है ना। तो बट वही चीज़ है ना कि पैसे लगा दिए थे, तो अब अच्छा हो या ना हो, आई वॉज अटेंडिंग द लेक्चर्स, ठीक है। तो एक ये तो पता चल रहा था कि हाँ ये टॉपिक है, चलो इंस्ट्रक्टर का समझ में नहीं आया, अब हम खुद से यूट्यूब से पढ़ लेंगे, है ना, या हम किसी लाइक गूगल पे देख लेंगे, कोई अच्छा हमें रिसोर्स मिल जाए, कोई अच्छा रिसोर्स मिल जाए पढ़ाई करने के लिए। तो एक ये चीज़ आ जाती है जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो, है ना। बाकी पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली इतने सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, हेल्प आउट करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बस यही कुछ बात करनी थी आपसे रिगार्डिंग हमारे फ्री रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जो हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, बाय बाय।